Welcome to the online platform CMET Wars dedicated to CMET. In this video, we are going to take a very important question that might be wondering in your mind that whether you should take CMET or not, whether you should apply for CMET or not. तो चलिए एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि हमें सीमेट देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए. फर्स्ट एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, देखिए बहुत सारे बच्चे मल्टीपल एग्जाम्स लिखते हैं पर यहां पर आपको कभी भी एक एग्जाम पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए. लाइक अगर आप सिर्फ कैट पर डिपेंडेंट है, इट इज नॉट गुड. हाँ, अगर आपने कैट में बहुत अच्छा स्कोर किया है, इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आपका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है, तो डेफिनेटली आप उस पर रिलाई कर सकते हैं. बट देन ऑल्सो फॉर अ सेफर साइड हमें मल्टीपल एग्जाम्स के लिए जाना चाहिए. अब मल्टीपल एग्जाम्स में वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस लाइक कैट जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, देन वी हैव स्नैप, देन वी हैव जेड, देन वी हैव एनमेट. ये सारी एग्जाम्स हमारे पास है, बट विद दैट वी शुड ऑल्सो गो फॉर सीमेट. व्हाई? लाइक स्नैप और हम लोग अगर जेड और एनमेट की बात करें तो ये जो एग्जाम्स है इनके स्कोर्स बहुत कम कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं. जो उनके एफिलिएटेड होते हैं सिर्फ उतने ही कॉलेजेस होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं. अदरवाइज व्हेन वी टॉक अबाउट सीमेट एग्जामिनेशन, इट्स अ national exam and a lot of colleges are there, a ample number of colleges are there जो इसके स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं for the admission process. For example, if I want to take some names, JBIMS Jamna Lal Bajaj College is a very renowned college for CMET. Then we have Shimsri, then we have KG Somaiya, we have Pumba, we have 4. This all colleges are there जो इस लिस्ट में आते हैं और इसीलिए हमें CMET डेफिनेटली देना चाहिए. तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए. पहला, we should go for multiple examinations and second point is ample of colleges are there जो इस एग्जाम के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं. Coming to the third point जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है. लाइक अदर एग्जाम्स, कैट की बात करें, जेड की बात करें, दिस एग्जाम इज अ इजी एग्जाम. व्हाई इट्स इजी? बिकॉज वी हैव 180 minutes to solve 100 question. And 100 questions also consist of a lot of questions like 20 questions from E-Sheep, 20 questions from GA, 20 questions from VA, out of which around 7-8 questions will directly from vocabulary. So these are very less time consuming questions और इन्हें solve करना आसान रहता है, जल्दी हो जाते हैं और इसलिए बहुत सारा टाइम होता है इन questions को solve करने के लिए. एंड देयरफॉर हमें इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना ही चाहिए क्योंकि बहुत सारा टाइम है. इजीली जो बच्चा स्ट्रगल भी करता है सॉल्यूशन वाले पार्ट में, कैलकुलेशन वाले पार्ट में, वो भी इस एग्जाम में इतना सारा टाइम यूज करके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकता है. तो थर्ड पॉइंट, इट्स एन इजी एग्जाम और इसीलिए हमें एग्जाम तो देना ही चाहिए. कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट. नाउ फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग. My point is, who should take the exam compulsorily? So the answer will be the students from commerce background. Why? This exam has a section known as innovation and entrepreneurship. और कॉमर्स जो पढ़ता है, जिनका कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट है बैचलर डिग्री में, उन लोगों ने ई-शिप और इनोवेशन उनकी थ्योरी पूरी तरीके से पढ़ रखी है. ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्टूडेंट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, उसका कॉमर्स, उसका ई-शिप वाला पार्ट इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा जितना एक कॉमर्स वाले का रहेगा. सो फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, द स्टूडेंट हैविंग अ कॉमर्स बैकग्राउंड, इट इज अ मस्ट टेकिंग एग्जामिनेशन. इट इज एडवांटेज ओवर अदर एग्जामिनेशंस जो आप लोग फोकस करेंगे. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना चाहिए. दिस इज द फोर्थ पॉइंट. नाउ फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट इज, from last 2-3-4 years the CMET was getting too delayed. It was taking place in April, May, at that point of time. और उस तक बहुत सारे कॉलेजेस अपनी जो सीट्स होती है, अपने जो एडमिशन प्रोसेस होते हैं उसे क्लोज कर चुके होते हैं, एडमिशन ले चुके होते हैं. बट नाउ दिस टाइम the CMET is taking at a right place at a right time. This is the right time to write the examination, to got a very good score in the examination and focus on the best colleges that you can get through CMET. So it's a very important point. आप इसको ध्यान रखना कि राइट टाइम पर हो रही है और इसे आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए. फिर अगर अगले पॉइंट की बात करें कि और ऐसे कौन से पॉइंट्स है, सो द नेक्स्ट पॉइंट व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट इज दैट दिस इज द सेकंड एग्जाम कंडक्टेड बाय अ गवर्नमेंट एजेंसी राइट आफ्टर कैट.
बाकी एग्जाम्स की बात करें तो दे ऑल आर कंडक्टेड बाय द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लाइक स्नैप की बात करें, एनमेट की बात करें, जेट की बात करें, दिस ऑल एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय अ private institute. But CMAT and CAT, CMAT after CAT is the second examination conducted by the government agency, that is NTA, National Testing Agency. And the last point is, if you are residing from a state like MP, where each and every college accept the score of CMAT, so for you this exam become a must examination to attempt. So I hope I was able to clarify the doubt in your mind that whether you should take examination, CMAT examination or not. For more such videos, you can like and follow our channel. We will keep posting such kind of videos. We will keep posting the videos based on CMAT and the learning topics that you can use to excel the examination. Thank you so much.